नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री रामचंद्राय नमः। निज कबीत के ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बड़ पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे नज बाढ़ि बढ़हि जल पाई। सजन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विदु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाषु बड़ा, करऊँ एक विश्वास। पैहै सुख सुनी सुजन सब, खल करिहहि उपहास। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहै कल कंठ कठोरा। हसहि वक्र दादुर चात कही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस येहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसिवे जोग हसे नहीं खोड़ी। प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, तिन्हु कथा सुनि जागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहै सुजन सराहि सुबानी। कवि न होऊँ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोड़े, सत्य कहूँ लिखि कामद कोड़े। भनिति मोड़ी सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विदु बदनी सब भांति समारी, सोहन बनस बिना बड़नाड़ी। सब गुण रहित कुक विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर काहि सुनहि बधू त्याही, मधुर कर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकउ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहिन सुरंग बड़पनु पावा। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को
कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्यारस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद को या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण, इस कथा को अपने जीवन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेदभाव और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझमें नहीं है। ये मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, उनको इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुमौ तजय सज सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। आहा, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भदी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को एक नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं, बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचाएं, क्योंकि ये एक ऐसा महाकाव्य है जिसको हर किसी को सुनना चाहिए। इससे हमारे जीवन में चाहे हम कोई भी काम करते हैं, उसमें भी हमें ये एक फार्मूला के रूप में इसको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।